हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हेमा बुटीक में। फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने जा रही हूँ पैंट की कटिंग। इसके लिए लिया है मैंने 2.25 मीटर कपड़ा और इस कपड़े को मैंने डबल किया है लंबाई में और खुली साइड अपनी तरफ रखा है। अब मैं क्या करूँगी कि जो किनारी वाला हिस्सा है इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमारी नाप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें खिंचाव आता है, इसलिए कभी भी हम किनारी वाले हिस्से को नाप में नहीं लेते हैं। इसके बाद में हम ऊपर की तरफ जो हमारा तिरछा कपड़ा होता है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है। अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई कपड़ा हो तो सबसे पहले कटिंग करके उसको सीधा कर लीजिए। इसके बाद में हम लंबाई लेते हैं। लंबाई इनकी 34 इंच है। तो जिसकी जितनी भी होती है उसमें हमने एक निशान लगाना है और इस निशान को आगे की तरफ बढ़ाना है। अब हम आते हैं कमर की तरफ। कमर निकालते हैं हम हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप का 4 पार्ट, तो हिप है इनकी 40, तो इसका 4 पार्ट हो गया 10। इसमें 2 इंच हमने लूजिंग का दिया है, 1 इंच प्लेट में जाता है और एक लूजिंग का। जहाँ पर हमारा वो आता है निशान, वहाँ से हमने आसन की लंबाई निकालनी है। हिप का 4 पार्ट 10, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा देना है। जहाँ पर हमारा 2 इंच ख़त्म होता है वहाँ से हमने 2 इंच और आगे की तरफ बढ़ना है, एक निशान और लगाना है। तो ये हमारा आसन का निशान लग चुका। अब हम मोहरी के नाप के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं। जितना भी हमारा होता है उसका हमने हाफ करना है। तो इनका 14 है, 14 का हमने हाफ किया है तो 7 इंच आया। तो ये निशान बहुत ज़रूरी है पैंट की कटिंग के लिए, क्योंकि गाइस इसी निशान से हम पैंट की मोहरी का नाप निकालते हैं। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करनी है। इंच टेप को बराबर रख के एक लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है इसमें, इस प्रकार से। अब मोहरी है इनकी 7 इंच, तो इसका हमने हाफ करना है। 3.5 एक तरफ, 3.5 दूसरी साइड, दोनों तरफ से हाफ हाफ। अब मैं मोड़ने का निशान मैंने छोड़ दिया था, तो 2 इंच लूजिंग का यानी कि बॉटम फोल्ड होगा। ये निशान मैंने पहले लगाना था, लेकिन सॉरी, अब लगा के दिखा रही हूँ कि 2 इंच हमने प्लस करना है। अब आसन की गोलाई देनी है। गोलाई ना ज़्यादा गहरी होनी चाहिए ना ज़्यादा उठी हुई। इसके बाद हम सेफ पट्टी लेते हैं और मोहरी से लेकर आसन तक एक निशान ड्रॉ करते हैं। तो गैस पैंट की कटिंग करनी हो तो सेब पट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी पैंट की परफेक्ट नाप बैठती है। अब हमने सेब पट्टी को पलटना है और सेम इसी सिलाई में हमने एक निशान और ड्रॉ करना है। लगा लिया हमने निशान। अब इसके बाद आते हैं हम ऊपर कमर की साइड में। तो हमने सेब पट्टी को राउंड की तरफ घुमाना है और कमर की तरफ गोलाई का निशान लगाना है। इससे क्या होता है, हमारे पीछे कमर के सामने झोल नहीं आता और इसी में हमने कटिंग करनी है, ठीक इस प्रकार से। तो गाइस, अगर आप इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान है पैंट की कटिंग और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी। अब इस पार्ट को मैंने बैक वाले पल्ले पर रखना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाले को हमने बैक वाले के ऊपर रखा। 2 इंच ऊपर बैक वाला पार्ट उठा कर रखना है। इसके बाद में हम 2 इंच आगे की तरफ छांट देते हैं। दो इंच निशान लगाने के बाद में हमने 2 इंच आगे की तरफ निकाल लिया। दो इंच निशान लगाने के बाद में फिर हमने 2 इंच को ऊपर मिलाना है।
अब हम क्या करेंगे कि 2 इंच फिर हमने आगे निकालना है, ये हमारा बैक का पार्ट है और यहाँ पर गोलाई देनी है बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह। 2 इंच निकालना है हमने मोहरी के सामने, प्लस करना है 2 इंच। अब सेप पट्टी लेनी है और मोहरी से लेकर आसन तक बिल्कुल इसी प्रकार से मिला देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट का निशान लग चुका। अब बैक वाले आसन में हमने किस प्रकार से करना है कि 2 इंच ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ डाउन करना है। इसी पे मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। तो गाइस ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। इसमें हमने क्या करना है, फ्रंट की तरफ ही लूजिंग का निशान लगाना है 2 इंच का। बैक की साइड में बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह ही कटिंग होगी, यानी कि जैसे हमने फ्रंट का पार्ट काटा है ठीक उसी प्रकार से बैक वाले पार्ट की कटिंग होगी। अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट चुके। अब मैं यहाँ पर मोहरी पे कट का निशान लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमारा फोल्ड होगा, तो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। कटिंग के बाद में फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट जाए तो उसके बाद बेल्ट अलग से लगेगी। तो इसमें हमने 1 इंच की अलग से पट्टी लगानी है, यानी कि इलास्टिक वाली बेल्ट लगानी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।